विश्वस्य धाम्ने नमस्तेऽस्तु धाम्ने स्फुरद्दीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने गुरु जी दंडवत प्रणाम। जय श्री राधे। प्रणाम 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 सभी को। करीब आरंभ। हाँ गुरु जी आरंभ कर। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरगोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भगवान की कृपा आप सब संतजनों विद्वज्जनों श्रीमद् भागवत कथा रस पिपासु भक्तजनों की अहेतु की कृपा से हम लोग भगवान की कथाओं का निरंतर श्रवण करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें भगवान की कृपा भी देखी जाती है और हम उस कृपा का लाभ लेते हुए सुबह एवं शाम भगवान की कथा का श्रवण करते हैं। विघ्न आते हैं, बाधा विघ्न आते हैं, लेकिन ये भगवान की कृपा ही है। क्यों कृपा है? अगर बाधा विघ्न नहीं आते
तो फिर जैसे हम हरिप्रिय प्रभु जी को कैसे प्राप्त करते हैं, इतने सुंदर ढंग से हरिप्रिय प्रभु भगवान की कथाओं को एवं आचार्यों की, श्री जीव गोस्वामी पाद की व्याख्याओं को इतने बढ़िया ढंग से समझा रहे हैं। तो यह भगवान की कृपा ही है। जैसे श्री महर्षि नारद ने यह चिंतन किया, मेरी माता जी का जो निधन हो गया, मैंने उसको भगवान की कृपा ही समझा। तो उसी तरह से जब कभी बीच में बाधा विघ्न आते हैं, कथा में भी आएंगी और संसार में भी आएगा, तो सबको भगवान की कृपा ही समझना चाहिए। भक्त का यही स्वभाव होता है और शास्त्र भी यही कहता है कि भगवान की उसको कृपा ही समझना चाहिए। तो वही जो श्री नारद महर्षि का प्रसंग है, उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए हम लोग श्रवण कर रहे थे कल कि श्री व्यासदेव भगवान ने जो प्रश्न पूछा था कि हे देवर्षे, आपको कैसे पूर्व जन्म की यह जो घटना आप सब सुना रहे हैं, पूर्व जन्म का जितना वृत्तांत सुना रहे हैं, ये कैसे संभव हुआ कि पूर्व जन्म की घटनाओं को आप कैसे स्मरण कर पा रहे हैं। प्राक्कल्प विषयामेतां स्मृतिं ते सुरसत्तमा नह्येषा व्यवधात काल ऐसा सर्वनिराकृति। काल, क्योंकि काल भगवान का एक परिप्रकाश है, भगवान की शक्ति है। तो भगवान जैसे सर्वसमर्थ हैं, काल भी परम समर्थ है। सर्वनिराकृति ही, सब कुछ खत्म कर देने वाला, सब कुछ का अंत कर देने वाला, दुख का भी अंत कर देगा, सुख का भी अंत कर देगा। और बड़ी बड़ी आयु लेकर के जो देवता हैं, चाहे ब्रह्मा जी हैं, तो समस्त पदार्थों को विनष्ट करने वाला, अंत को पहुंचाने वाला यह जो काल, ये कैसे संभव हुआ कि आपकी स्मृति को यह व्याहत नहीं कर पाया, आपकी स्मृति को नष्ट नहीं कर पाया, ये कैसे संभव हुआ। तो उसी का उत्तर देते हुए श्री नारद महर्षि कह रहे हैं कि पूर्व जन्म में मैं क्या था, वो सब समस्त कथा आप सुन चुके हैं, हम लोग सब सुने हैं। तो उसी में वे उनका पूर्व जन्म का जो शरीर था, दासी पुत्र का शरीर जो था, वह शरीर पात कैसे हुआ, उसकी चर्चा हम लोग श्रवण कर रहे थे, उसकी कथा श्रवण कर रहे थे। एवं कृष्णमते ब्रह्मन् आसक्तस्यामलात्मनः कालः प्रादुरभूत्काले तडित्सौदामनी यथा। एवं कृष्णमते ब्रह्मन् आसक्तस्यामलात्मनः कालः प्रादुरभूत्काले तडित्सौदामनी यथा। अर्थात काले यानी समय, जब मेरे उस शरीर को छोड़ने का समय उपस्थित हुआ, तब मैं जिसकी प्रतीक्षा इतने दिनों से कर रहा था, जिस शरीर पात की अपेक्षा इतने दिनों से कर रहा था, वह शरीर पात मेरा हो गया। तड़ित सौदामनी यथा, इस श्लोक की हम लोग व्याख्या कल श्रवण कर चुके हैं। अब अगले श्लोक का हम श्रवण करेंगे। जब मेरा शरीर पात हो गया, दासी पुत्र का जो शरीर था उसका जब विनाश हुआ, उसके बाद भगवान ने क्या लीला की मेरे साथ, उस बात को श्री नारद महर्षि बता रहे हैं। प्रयुज्यमाने मयितां शुद्धां भागवतीं तनुम् आरब्ध कर्म निर्वाणो न्यपतत् पांचभौतिकः। प्रयुज्यमाने मयितां शुद्धां भागवतीं तनुम् आरब्ध कर्म निर्वाणो न्यपतत् पांचभौतिकः। श्री नारद महर्षि कह रहे हैं
जब जब वह समय उपस्थित हुआ जिस समय का मैं इतने दिनों से प्रतीक्षा कर रहा था, प्रतीक्षमाणो प्रतीक्षण अमदो विमत्सरः गाम्भर्यतं स्तुष्ट मना गतस्पृहः कालम प्रतीक्षण। अर्थात जिस काल की मैं प्रतीक्षा कर रहा था वह काल वह मेरा शरीरपात का समय में आया। अर्थात जो समय उचित समय था, भगवान के संकल्प से जिस समय हमको उस शरीर का परित्याग करना था उसी समय वह अवसर आया। तब क्या हुआ, अर्थात हमारा शरीरपात कैसे हुआ उसका वर्णन इस श्लोक में किया जाता है। प्रयुज्यमाने मयिताम शुद्धां भागवतीं तनुम। क्योंकि भगवान ने श्री नारद जी को यह अभय दिया था कि आपका विनाश कभी नहीं होगा। एक बार मैंने आपको यह जो दर्शन दिया वो मेरे प्रति आपकी उत्सुकता को बढ़ाने के लिए, लेकिन आप यह न समझें कि मैं हमेशा के लिए आपसे दूर हो गया। अर्थात आप हमको निरंतर प्राप्त कर पाएंगे। सबसे वया दीर्घ याते जाता मयि दृढ़ा मति हित्वा बद्यमिमं लोकम गंता मज्जनताम। अर्थात हे नारद, आप मज्जनता गंता, मज्जनता में मज्जन अर्थात मेरे जो जन होते हैं यानी मेरे जो पार्षद लोग होते हैं उन पार्षदों में से आप एक अन्यतम होइएगा। अर्थात एक पार्षद के रूप में आप शरीर प्राप्त कीजिएगा। जब यह शरीर आपका विनष्ट होगा, हित्वा बद्यम इमं लोकम, इमं अबद्यम लोकम हित्वा मज्जनताम गंता, आप प्राप्त होंगे। तो भगवान ने श्री नारद महर्षि को अभय दिया था कि आपका विनाश नहीं होने वाला है या मैं आपसे सब समय के लिए दूर नहीं होने वाला हूँ। तो ऐसा समय आएगा जब आप हमारे नित्य पार्षद होकर के हमारे साथ रहेंगे। तो वही समय जब उपस्थित हुआ, पूर्व शरीर का, दासीपुत्र के शरीर का जब अंतिम समय की उपस्थिति हुई, तब प्रयुज्यमाने मयितां शुद्धां भागवतीं तनुम। अर्थात कहने का मतलब है शुद्धां भागवतीं तनुम मयि प्रयुज्यमाने। थोड़ा सा भाषा में इतना परिचित भाषा नहीं है, यहाँ जैसे प्रयोग किया जाता है। तो श्री नारद महर्षि कहते हैं शुद्धां भागवतीं तनुम, अर्थात शुद्ध जो भागवती तनु, अर्थात जो शुद्ध सत्व तनु, शुद्ध सत्व गुण का जो शरीर, जो शुद्ध भक्तों का, भगवान के पार्षदों का हुआ करता है। तो शुद्धा भागवती तनु, शुद्ध भागवत यानी भक्त, तनु यानी शरीर, ऐसा शरीर के प्रति हमको जब प्रयुज्यमान कर रहे थे, अर्थात भगवान के संकल्प से जब मैं शुद्ध भागवत शरीर को प्राप्त कर रहा था, अर्थात इस दासीपुत्र के शरीर को छोड़ करके शुद्ध भागवती तनु के प्रति हमको जब भेजा जा रहा था, अर्थात उस तनु को जब मुझे प्राप्त कराया जा रहा था, तब क्या घटना हुई। प्रयुज्यमाने मयितां शुद्धां भागवतीं तनुम आरब्ध कर्म निर्वाणो न्यपतत पांच भौतिकः। तो हमारा यह जो हमारा पूर्व जन्म का जो पांच भौतिक शरीर था वह न्यपतत, अर्थात वह पतित हो गया, अर्थात वह शरीर हमारा छूट गया, पांच भौतिक शरीर। और उस समय हमको एक ही समय में, अर्थात जिस समय हमारा पांच भौतिक शरीर छूट रहा था उसी समय भगवान ने हमको शुद्ध भागवती
तनु में प्रविष्ट करा दिया, अर्थात तनु प्राप्त करा दिया। तो आरब्ध कर्म निर्वाण, तो पांचभौतिक शरीर कैसा था मेरा न, आरब्ध कर्म निर्वाण, अर्थात मेरे जितने भी प्रारब्ध कर्म थे उन सब समस्त प्रारब्ध कर्मों की समाप्ति हो चुकी थी। समस्त प्रारब्ध कर्म हमारे उस शरीर में नष्ट हो चुके थे। तो प्रारब्ध कर्म आरब्ध कर्म निर्वाण, ये उसका विशेषण है। पांचभौतिक देह, इसका विशेषण है। देह शब्द यहाँ नहीं है, लेकिन पांचभौतिक न्यपतत, पांचभौतिक कह न्यपतत न, पांचभौतिक देह न्यपतत। और वो पांचभौतिक देह कैसा है न, आरब्ध कर्म निर्वाण, ये उस पांचभौतिक का विशेषण है। कहने का मतलब है जो आरब्ध कर्म का अर्थात प्रारब्ध कर्मों का निर्वाण जिसमें हो गया हो, निर्वाण का मतलब परिसमाप्ति, विनाश, अंत जिस शरीर में हो गया हो। क्योंकि शरीर जीव का तभी छूटता है जब उसके प्रारब्ध कर्म सब भोग लिए जाते हैं। जब तक हम लोगों का प्रारब्ध कर्म अवशिष्ट रहेगा, पूरी तरह से समाप्त नहीं होगा, तब तक चाहे कितनी भी कोशिश कर लिया जाए तो भी शरीर प्राप्त नहीं होता है। बहुत लोग सोचते हैं इतना दिन से शय्याशायी है, इतना दिन से हॉस्पिटल में भर्ती है, तो शरीर क्यों नहीं छूट रहा है, उसको भी सुख मिलेगा। और जो उसके लिए सेवा में युक्त हैं, जिनको इतना कष्ट हो रहा है, उनको भी सुख मिलेगा। इनका शरीर छूट जाता तो अच्छा होता। तो ऐसी भी भावना कभी आती है, लेकिन शरीर छूटता नहीं है। जब तक प्रारब्ध कर्म समाप्त न हो, जब तक उसको भोग देने वाला, सुख एवं दुख का भोग देने वाला कर्म जब तक समाप्त नहीं होता है, तब तक शरीर छूटता नहीं है। लेकिन मेरा जो पांचभौतिक शरीर था वह न्यपतत, यानी वह छूट गया। और वो पांचभौतिक शरीर कैसे था, क्योंकि प्रारब्ध कर्म निर्वाण, आरब्ध कर्म का यानी प्रारब्ध कर्म का निर्वाण हो चुका था, प्रारब्ध कर्म समाप्त हो चुका था उस शरीर में। उस शरीर से जो प्रारब्ध कर्म का भोग करना था वो समस्त प्रारब्ध कर्म नष्ट हो चुका था। तो ऐसा जो पांचभौतिक शरीर वह न्यपतत, पतित हो गया यानी छूट गया। प्रयुज्यमाने मयिताम शुद्धाम भागवतीम तनु, इस अंश में थोड़ी सी कठिनाई है। प्रयुज्यमाने अर्थात यहाँ सती सप्तमी है। कहने का मतलब सूर्य उदिते पद्मम विकसति, उसी तरह से मयि प्रयुज्यमाने, कुत्र प्रयुज्यमाने, हमको जब भेजा जा रहा था, अर्थात हमको जब प्राप्त कराया जा रहा था, तब हमारा पांचभौतिक न्यपतत। तो ये भाव सप्तमी है, सती सप्तमी इसको कहते हैं। तो उस तरह का अर्थ है कि मयि प्रयुज्यमाने, हमको जब प्रयुज्यमान किया जा रहा था, हमको जब भेजा जा रहा था, हमको जब प्राप्त कराया जा रहा था। क्या प्राप्त कराया जा रहा था न, शुद्धान भागवती तनु, अर्थात जब हमको शुद्ध भागवती तनु प्राप्त कराया जा रहा था भगवान के द्वारा, उस समय मेरा पांचभौतिक शरीर छूट गया। प्रयुज्यमाने मयिताम शुद्धां भागवतीं तनुम आरब्ध कर्म निर्वाणो न्यपतत पांचभौतिकः। तो इसकी जो व्याख्या है श्रीधर स्वामी पाद की व्याख्या, उसको पहले पढ़ेंगे और जैसा हम लोग करते हैं उसके बाद श्री चक्रवर्ती पाद की व्याख्या का भी अनुसंधान करेंगे। श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं प्रयुज्यमाने इत्यस्य अयम अर्थः, प्रयुज्यमाने मयिताम शुद्धां भागवतीं तनुम, इस अंश का या इस पद्य का यह अर्थ है। क्या अर्थ है? प्रयुज्यमाने इत्यस्य अयम अर्थः, क्या अर्थ? न हित्वा बद्यमिमं लोकं गंता मज्जनतामसि, अर्थात भगवान ने श्री नारद महर्षि को अभय दिया था कि हे देवर्षि, आपको
शोक करने की, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई अवसर ही नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। क्यों? हित्वा बद्यमिमं लोकम, तो वहां पर कहा गया था सबसे वया दीर्घ याते जाता मई दृढ़ा मति। अच्छा, हमारे प्रति आपकी जो मति है, आपकी जो बुद्धि है, वो अत्यंत दृढ़ हो चुकी है। यही चाहिए भक्ति मार्ग में। भगवान के प्रति हम लोगों की मति तो होती है, लेकिन तो उसमें दृढ़ता नहीं आ पाती है। संसार की कोई भी चीज है, जब तक हम दृढ़ हो करके, जब तक हम दृढ़ बुद्धि से, यानी हमारा संकल्प जब दृढ़ नहीं होगा, संसार की वस्तु में भी प्राप्त नहीं होती है। कोई अच्छी पदवी हो, अच्छी संपत्ति हो, अच्छा कोई पदार्थ संसार का हो, वो भी दृढ़ संकल्प से होता है, शिथिल संकल्प से नहीं होता है। शिथिल संकल्प से बात नहीं बनती है। पूरी लक्ष्य स्थल तक हम लोग नहीं पहुंच पाते हैं शिथिल संकल्प से। तो भगवान कहते हैं, नारद, आपका मेरे प्रति मुझे प्राप्त करने के लिए आपकी दृढ़ मति उत्पन्न हुई है। मेरे में आपकी बुद्धि अत्यंत दृढ़ता के साथ लग चुकी है। सबसे वया दीर्घयाते जाता मई दृढ़ा मति, मेरे प्रति आपकी मति दृढ़ हो गई है। वो कैसे? सत्य वया, आपने संत जनों की, भक्त जनों की सेवा की, और भक्त जनों ने आपके ऊपर कृपा की, आपको भगवत नाम सुनाया, भगवान की कथाओं को सुनाया, एवं भगवत भक्ति कैसे की जाती है उसकी शिक्षा संत जनों ने आपको दी। इसलिए, और वो अदीर्घया, बहुत ज्यादा समय नहीं था, चातुर्मास्य का काल था, उतने दिन में ही आपने संत जनों को, भक्त जनों को संतुष्ट कर लिया, एवं उनकी कृपा आपने प्राप्त कर ली, एवं उनके द्वारा प्रदर्शित जो भक्ति का मार्ग है उसको आप दृढ़ता के साथ अनुसरण करते हुए भक्ति की दृढ़ता को आपने प्राप्त कर ली। सत्सेवया दीर्घयाते जाता मयि दृढ़ा मति, हित्वा बद्यमिमं लोकम गंता मज्जनतामसि। इसीलिए आपकी मति दृढ़ हो चुकी है। यह मति आपकी विचलित नहीं होने वाली है, शिथिल नहीं होने वाली है। इसलिए मैं जानता हूँ, मैं आपको अभय देता हूँ, आप मज्जनताम गंता, आप मज्जनता को प्राप्त करेंगे। मत जनता को, यानी मत पारिषदत्व को, मत भक्तत्व को, मत सेवकत्व को आप प्राप्त करेंगे। प्रयुज्यमाने इत्यस्य अयमर्थः, हित्वा बद्यं लोकं गंता मज्जनतामसि इति। या भागवती भगवत पार्षद रूपा शुद्धा सत्वमयी तनु, श्री श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं, भागवती तनु का क्या मतलब है? भागवती का माने भगवत पार्षद रूपा, भगवान के पार्षदों का जैसा शरीर हुआ करता है, भगवान के पार्षदों का जो शरीर होता है वह शरीर आपको मिलेगा। भागवती भगवत पार्षद रूपा, वह तनु भगवत पार्षदों का शरीर कैसा होता है? कहते हैं कि वो शुद्ध सत्वमयी होती है। उसमें ये त्रिगुण का कोई संपर्क नहीं रहता है, त्रिगुण का उनमें लेस भी नहीं रहता है। वो केवल सत्व का बनाया हुआ होता है, शुद्ध सत्वमय होता है। शुद्ध सत्वमय तनु ताम प्रतिश्रुताम तनु, क्योंकि भगवान ने प्रतिश्रुति दी थी, गमता मज्जनतामसि। श्रीधर बात कर रहे हैं, भगवान ने जैसी प्रतिश्रुति दी थी उसी प्रतिश्रुति के अनुरूप जब भगवान हमको एक तनु देना चाहते थे, ताम तनुम प्रति भगवता मयि प्रयुज्यमाने, यानी नियमाने, जब मैं उस तनु के प्रति प्राप्त, हमको जब उस तनु के प्रति ले जाया जा रहा था, अर्थात उस तनु को जब मुझे प्राप्त कराया जा रहा था,
तब क्या हुआ, आरब्धम यत् कर्म तन निर्वाणम समाप्तम यस्य, अर्थात हमारा जो प्रारब्ध कर्म था उस कर्म का निर्वाणम यानी समाप्तम यस्य, आरब्ध कर्म निर्वाणम इव कर्मणो निर्वाणम इव निर्वाणम यस्य इति वा, अर्थात आरब्ध कर्म का जो समाप्त वो जिस शरीर का हो चुका था, आरब्ध कर्म निर्वाण पांचभौतिक किंबा आरब्ध कर्मण निर्वाणमिव निर्वाणम यस्य, आरब्ध कर्म की परिसमाप्ति की तरह जिसका निर्वाण हो चुका था, निर्वाण का मतलब मुक्ति हो चुकी थी, संसार बंधन से जो शरीर मुक्त हो चुका था, ऐसा जो पांचभौतिक शरीर सह पंचभूतात्मक देह न्यपतत। श्रीधर स्वामी पद आगे कह रहे हैं, अनेन पार्षद तनूनाम अकर्मारब्धत्वम नित्यत्वम शुद्धत्वम च सूचितम भवति। अर्थात श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं भगवान के जो पार्षद होते हैं, भगवान के जो परिकर होते हैं, उनका शरीर ऐसे देखने में तो लगता है कि पांचभौतिक है, सामान्य शरीर जैसे लगता है, लेकिन वो सामान्य शरीर नहीं है, वह विशिष्ट शरीर है, वह शुद्ध सत्वात्मक शरीर है। इसलिए पार्षद तनुना अकर्मारब्धत्व, अर्थात पार्षद तनु पार्षदों का शरीर अकर्मारब्ध है, कहने का मतलब कर्मारब्ध नहीं है। हम लोगों का शरीर जैसे कर्मारब्ध है, यानी प्रारब्ध कर्म के कारण यह शरीर हमको मिला है, संसार का सुख दुख भोग करने के लिए हमको शरीर मिला है, तो उसके मूल में उसके पीछे क्या कारण है ना, हमारा प्रारब्ध कर्म है। लेकिन जो भगवान के पार्षद होते हैं उनका शरीर अकर्मारब्ध होता है, यानी कर्मारब्ध नहीं होता है, प्रारब्ध कर्म के कारण उनका शरीर नहीं हुआ करता है, इसीलिए उनका शरीर नित्य होता है। जो शरीर प्रारब्ध कर्म के कारण प्राप्त होता है वह शरीर नित्य नहीं हो सकता है, क्योंकि कर्म के कारण वह शरीर आया और प्रारब्ध कर्म जब नष्ट हो जाएगा तो वह शरीर भी नष्ट हो जाएगा। लेकिन पार्षदों का शरीर प्रारब्ध कर्मारब्ध नहीं होता है, इसलिए उसका विनाश भी नहीं होता है, वह नित्य होता है और वह शुद्ध होता है, क्योंकि शुद्ध सत्व से जब रचित है वह शरीर, इसलिए उसमें दोषों की संभावना नहीं रहती है। अनेन पार्षद तनूनाम अकर्मारब्धत्वम नित्यत्वम शुद्धत्वम च सूचितम भवति। प्रयुज्यमाने मयिताम शुद्धां भागवतीं तनुम आरब्ध कर्म निर्वाणो न्यपतत् पांचभौतिकः। प्रयुज्यमाने मयितां शुद्धां भागवतीं तनुम आरब्ध कर्म निर्वाणो न्यपतत् पांचभौतिकः। आगे श्रीधर हमारे श्री चक्रवर्ती पाद इस श्लोक की बहुत सुंदर व्याख्या और विशिष्ट व्याख्या, बहुत लंबी व्याख्या कर रहे हैं। ताम पूर्वोक्ताम, शुरुआत श्री चक्रवर्ती पाद उसी तरह से करते हैं जैसे श्री श्रीधर स्वामी पाद ने जो भूमिका दे करके, जो प्रसंग दे करके, जिस प्रसंग के साथ श्रीधर स्वामी पाद ने इस पद्य की व्याख्या शुरू की है, उसी प्रसंग के साथ श्री चक्रवर्ती पाद भी शुरू कर रहे हैं। ताम पूर्वोक्ताम हित्वा बद्यमिमं लोकं गन्ताम मज्जनतामसि इति भगवता प्रतिश्रुताम, इति भगवता प्रतिश्रुताम, भगवान ने प्रतिश्रुति दी थी। शुद्धाम शुद्ध सत्वमयीम, क्यों शुद्ध सत्वमयी तनु है? क्योंकि भागवती न तो माई की तनु, माई की तनु शुद्ध सत्व का नहीं होता है या शुद्ध नहीं होता है, और जो शुद्ध सत्व का शरीर होता है वह शुद्ध होता है, त्रिगुणात्मक जो शरीर होता है वह शुद्ध नहीं हुआ करता है। तो भागवती तनु थी वो
न तो मायिकीम तनुम प्रति, अर्थात हमको जब नया शरीर प्राप्त कराया जा रहा था वो भागवती तनु था, वह कोई मायिकी तनु नहीं था। ताम तनुम प्रति मयि प्रयुज्य माने भगवता एवं नियमान, ये सब श्रीधर स्वामी पाद ने जो जो कहा है उन्हीं शब्दों को का प्रयोग करके श्रीधर स्वामी पाद अपनी व्याख्या, श्री चक्रवर्ती पाद अपनी व्याख्या कर रहे हैं। तो प्रयुज्यमाने नाम भगवता एवं नियमाने, साक्षात भगवान ही हमको उस शरीर के ओर, उस शरीर में ले जा रहे थे। मम पांचभौतिक देह न्यपतत, मेरा पांचभौतिक शरीर पतित हो गया, छूट गया। अब गोसु दुह्यमानासु गतः इति दोहन गमनयोरिव मम भौतिक देह त्याग चिन्मय देह प्राप्त्योः तुल्य कालत्वम एव अभूत इत्यर्थः। जैसे हम पहले कह रहे थे प्रयुज्यमाने मयि, यह जो सप्तमी है यह भाव सप्तमी है, यानी यस्य च भावेन भाव लक्षणम जो सूत्र है उसके द्वारा यहाँ सप्तमी है। तो ये जो भाव सप्तमी है उसको उदाहरण दे करके श्री चक्रवर्ती पाद समझा रहे हैं। कह रहे हैं गोसु दुह्यमानासु गतः, ये प्रसिद्ध उदाहरण है। जो लोग वैयाकरण है, सिद्धांत कौमुदी का पाठ करते हैं या और भी व्याकरण ग्रंथों में सती सप्तमी का, भावे सप्तमी का यह उदाहरण प्रसिद्ध उदाहरण है। गोसु दुह्यमानासु गतः, अतः कोई व्यक्ति कहीं पर गया तो कब गया, लोग जो पूछते हैं तो उसको ऐसा भी कहा जाता है कि गोसु दुह्यमानासु गतः, जब गोदोहन हो रहा था, गायों का जब दोहन हो रहा था तब वह व्यक्ति यहाँ से गया। तो इसका यह मतलब है दोहन गमनयो इव, अर्थात जिस समय दोहन हो रहा था उसी समय गमन हो रहा था। कहने का मतलब है ये दोनों क्रियाएं एक समय में हो रही थी, अर्थात यद्यपि इसमें लक्ष्य लक्षण भाव है, दोहन क्रिया गोदोहन क्रिया यह लक्षण क्रिया है और गमन क्रिया लक्ष्य क्रिया है, फिर भी इसमें एक साधन में यह है यह दोनों क्रियाएं समान कालिक हैं। गोसु दुह्यमानासु गतः इति दोहन गमनयोः इव, जैसे दोहन एवं गमन ये दोनों क्रियाएं एक कालिक हुआ करती हैं, उसी तरह से मम भौतिक देह त्याग चिन्मय देह प्राप्त्योः तुल्य कालत्वमेव अभूत्। अर्थात भगवान इतने कृपालु होते हैं, उस जीव के ऊपर इतनी कृपा करते हैं, उसको यह अवसर नहीं देते हैं। जैसे कोई लौकिक उदाहरण, कोई व्यक्ति परीक्षा पास करने से पहले ही अगर कहीं अच्छी नौकरी में प्रविष्ट हो जाए, अर्थात अच्छी नौकरी प्राप्त कर ले, तो लोग समझते हैं कि हाँ इसका बहुत अच्छा भाग्य है। बहुत लोग ऐसे हैं परीक्षा पास करने के बाद काफ़ी दिनों तक उनको कोई काम नहीं मिलता है, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं परीक्षा करने के जिस दिन रिजल्ट आया और उसी दिन उनको कोई सेवा मिल गई, कोई काम मिल गया, तो लोग कहते हैं कि हाँ इनका सौभाग्य अच्छा है, इनका अच्छा भाग्य है। तो उसी तरह से कोई एक मुहूर्त का फुर्सत भी भगवान नहीं देते हैं। जब मेरा पांचभौतिक जब छूट रहा था उसी समय भगवान ने हमको एक शुद्ध सत्व का भागवत शरीर में हमारा प्रवेश करा दिया। तो मम भौतिक देह त्याग चिन्मय देह प्राप्ति, ये दोनों काम एक ही समय हुआ। भगवान केवल इंतजार में थे कि इसका हरे कृष्ण। तो भगवान इसी कह रहे हैं क्या प्रभाकर जी? हरे कृष्ण। तो भगवान इसी इंतजार में थे, इसी प्रतीक्षा में थे कि इसका पांचभौतिक शरीर कब छूटे, ताकि हम उसको यथाशीघ्र भागवती तनु शुद्ध सत्व का शरीर इसको हम दे पाएं। तो इसीलिए श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं भौतिक देह त्याग चिन्मय देह प्राप्त्यो तुल्य कालत्वम एवं अभूत। एक ही समय में ये दोनों काम हो गया।
हित्वा बद्यमिमं लोकम इति भगवत उक्तौ। अब देखिए श्री चक्रवर्ती पाद इसी बात को थोड़ा सा शास्त्रीय ढंग से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं भगवान ने क्या कहा था? भगवान ने यह तो नहीं कहा था कि जब आपका शरीर छूटता होगा तब उसी समय आपको मैं पांचभौतिक आपको हम शुद्ध सत्व शरीर देंगे। भगवान ने प्रतिज्ञा क्या की थी? हित्वा वद्यमिमं लोकम, अर्थात इस लोक को यानी इस शरीर को हित्वा छोड़ करके, पहले इस शरीर को आप छोड़ेंगे, उसके बाद हम आपको मज्जनता देंगे। मज्जनता यानी हमारा पार्षदत्व आपको प्राप्त होगा। भगवान ने यह तो नहीं कहा था कि जिस समय आपको यह शरीर छूटेगा उसी समय हम आपको पार्षदत्व देंगे, ऐसी भगवान ने प्रतिज्ञा नहीं की थी। और दूसरी बात एक यह है, हित्वा में जो क्त्वा प्रत्यय है, क्त्वा प्रत्यय किस अर्थ है? समान कर्तृकयो पूर्व काले। जब दो क्रियाएं भिन्न भिन्न काल में अनुष्ठित होती हैं तो पूर्वकालिक जो क्रिया है उसको कहने वाला जो धातु है उससे क्त्वा प्रत्यय होता है। अर्थात क्त्वा प्रत्यय का प्रयोग जहां जहां होता है वहां क्रियाओं की समान कालिकता का बोध नहीं होता है। एक क्रिया पूर्वकालिक होती है और दूसरी क्रिया उत्तरकालिक होती है। भगवान ने तो ऐसा ही कहा था, हित्वा वद्यमिमं लोकम, अर्थात जब आप छोड़ेंगे इस शरीर को आपको नया शरीर मिलेगा। वो 10 दिन के बाद मिल सकता था, 10 साल के, 1000 वर्ष के बाद मिल सकता था। भगवान ऐसा नहीं कहा था कि उसी समय मिलेगा। लेकिन भगवान इतना कृपालु हैं, यद्यपि भगवान ने कहा था कि हाँ पहले आपको शरीर छूटेगा उसके बाद मिलेगा, लेकिन भगवान इतने कृपालु हैं, छूटने से पहले ही या छूटते ही वो पूर्व शरीर के छोड़ने के समय ही भगवान ने उनको पार्षद शरीर दे दिया। इसलिए श्री चक्रवर्ती पाद को इस तरह की व्याख्या करनी पड़ रही है कि यहाँ जो क्त्वा प्रत्यय है, हित्वा वद्यमिमं लोकमिति भगवत उक्तौ क्त्वा प्रत्यय तुल्य काले एव। कहने का मतलब है यद्यपि क्त्वा प्रत्यय के द्वारा क्रिया की पूर्वकालिकता का बोध होता है। जैसे भुक्त्वा व्रजति, तो भुक्त्वा में जो क्त्वा प्रत्यय है उस क्त्वा प्रत्यय जिस धातु से प्रयुक्त है उस धातु की का अर्थ जो क्रिया है वह पूर्वकालिक है, ऐसा बोध होता है। कहने का मतलब है क्त्वा प्रत्यय के द्वारा क्रिया की पूर्वकालिकता का बोध होता है। लेकिन हित्वा वद्यमिमं लोकम, यहाँ जो क्त्वा प्रत्यय है उस क्त्वा प्रत्यय के द्वारा क्रिया की पूर्वकालिकता का बोध नहीं होता है। हित्वा वद्यमिमं लोकम इति भगवत उक्तौ क्त्वा प्रत्यय तुल्य कालेव। ऐसा भी देखा जाता है कुछ क्त्वा प्रत्यय ये तुल्य काल को प्रकाशित करते हैं। तुल्य कालता का जो अर्थ है उसी अर्थ को क्त्वा प्रत्यय प्रकाश करते हैं। कैसे? यदुक्तम क्वचित तुल्य कालेपि। श्री चक्रवर्ती पाद एक वैयाकरण है पुरुषोत्तम देव, उनके ग्रंथ है भाषा वृत्ति ग्रंथ। श्री चक्रवर्ती पाद उनके ग्रंथों की पंक्तियों का उद्धार करते हुए कहते हैं क्त्वा प्रत्यय हमेशा पूर्वकालिक होता है ऐसा नहीं है, क्वचित तुल्य कालोपि। अर्थात कहीं कहीं क्त्वा प्रत्यय का अर्थ समान काल की क्रियाओं की समान कालिकता का बोध भी क्त्वा प्रत्यय के द्वारा होता है, ऐसा कहते हैं। क्वचित तुल्य कालेपि। कैसे? न उपविश्य भुंक्ते, झणत्कृत्य पतति, चक्षुः सम्मिल्य हसति, मुखम व्यादाय स्वपिति इत्यादिकम उपसंख्येयमिति भाषावृत्तौ। तो ये भाषावृत्ति ग्रंथ श्री पुरुषोत्तम देव का है। उसी ग्रंथ से श्री चक्रवर्ती पाद उद्धार करके कह रहे हैं क्वचित तुल्य कालेपि। कैसे? उपविश्य भुंक्ते। तो उपविश्य भुंक्ते का मतलब है वो बैठ करके खाता है। बैठ करके खाता है क्या यह मतलब नहीं कि पहले बैठ लेता है उसके बाद खाता है, क्योंकि बैठ करके कोई व्यक्ति भोजन कर रहा है तो जिस समय बैठा हुआ होता है उसी समय भोजन करता हुआ होता है। कहने का मतलब है उपविश्य
यहाँ जो ल्यप प्रत्यय है वो त्वा के जगह पर वह प्रत्यय आया है, लेकिन उस प्रत्यय का अर्थ पूर्वकालिक नहीं है, क्योंकि उपविश्य भुंक्ते का मतलब है बैठ करके भोजन करता है, अर्थात जिस समय भोजन करता हो उसी समय वो बैठा हुआ रहता है। झणत कृत्य पतति, कोई जब बर्तन वगैरह गिर जाता है या कोई धातु वस्तु जब गिरता है तो झणत कृत्य पतति, जैसे हाँ, तो झणत कृत्य पतति, झन 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 करके गिरता है कोई धातु, तो झणत कृत्य पद्धति का मतलब पहले झणत कर लेता है उसके बाद पतति, ऐसा नहीं। जिस समय पतन हो रहा है, जिस समय वो गिर रहा है उसी समय आवाज हो रही है, झणत्कार उसी समय हो रहा है। तो झणत कृत्य पद्धति यहाँ भी जो ल प्रत्यय है यानी क्वा प्रत्यय है वह भी समान कालिक अर्थ में है। और चक्षु सम्मिल्य हसती, अर्थात आंख बंद करके हंस रहा है, तो पहले आंख बंद कर रहा है उसके बाद हंसता है, ऐसा नहीं। हंसने के पूरे समय में वह चक्षु सम्मिल्य यानी नेत्रों को बंद, सम्मिल्य का क्या मतलब है, सम्मिलन उन्मिलन, हाँ, चक्षु को जो बंद करता है तो उसी समय हंसता भी है। तो यहाँ चक्षु का सम्मिलन यानी निमीलन एवं हसना ये दोनों भी समान कालिक हैं। और मुखम व्यादाय शपिति, कुछ लोग सोते समय मुंह को खोल लेते हैं, अतः उनको पता नहीं चलता है, मुंह खुल जाता है उनका, तो वो भी समान कालिक है। पहले मुख को खोल लेते हैं उसके बाद सोते हो, ऐसी बात नहीं है। सोते सोते मुख को खोलते हैं या मुख खोलते हुए वे सोते हैं। तो इन उदाहरणों में त्वा प्रत्यय समान कालिक है। श्री चक्रवर्ती पाद एक सिद्धांत की ओर जा रहे हैं, अर्थात जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, भगवान के जो एकनिष्ठ भक्त होते हैं, तो उन भक्तों का भगवान कितना ख्याल करते हैं। तो उनका इस शरीर का छूटते के साथ ही उनको भगवान दिव्य शरीर की प्राप्ति करा देते हैं। इस बात को आगे श्री चक्रवर्ती पाद उपस्थापित करेंगे, प्रतिष्ठापित करेंगे। इसलिए इतनी कोशिश करते हुए, इतने सारे उदाहरण देते हुए त्वा प्रत्यय का अर्थ समान कालिकत्व है ऐसा कह रहे हैं। अनेन पार्षद तनूनाम अकर्मारब्धत्वम शुद्धत्वम नित्यत्वम इत्यादि सूचितम इति श्रीधर स्वामी चरणा। अर्थात श्री चक्रवर्ती पाद श्री स्वामी चरण की बातों को क्या उल्लेख करते हुए कहते हैं। इसीलिए श्रीधर स्वामी पाद ने यह कहा, पार्षद तनूनाम अकर्मारब्धत्वम, पार्षदों का जो शरीर होता है, भगवान के शुद्ध भक्तों का जो शरीर होता है वो अकर्मारब्ध होता है, कर्मों के कारण, प्रारब्ध कर्म के कारण हुआ नहीं करता है, और ऐसा शरीर शुद्ध भी होता है, ऐसा शरीर नित्यम इत्यादि सूचितम इति श्रीधर स्वामी पादा। अर्थात श्रीधर स्वामी पाद ने यही कहा, पार्षदों का शरीर अकर्मारब्ध है, शुद्ध है और नित्य है। अत्र आरब्धानां कर्मणां तापकत्वात् अग्नितुल्यानां निर्वाणो नाशो यत्र स इति बहुब्रीहिणा न केवलं तदानीमेव प्रारब्धनाश इति लभ्यते, देहपातात् पूर्वकालेपि तन्नाशे तत्प्रयोग सिद्धेः। श्री चक्रवर्ती पाद एक स्टेप आगे जा करके श्री चक्रवर्ती पाद यह कह रहे हैं, देखिए नारद महर्षि का पहले का शरीर, दासीपुत्र का शरीर अभी नष्ट होने वाला है, नष्ट हो रहा है, और उसी समय भगवान ने उनको दिव्य शरीर यानी शुद्ध सत्व शरीर दे दिया। तो वहाँ जो प्रारब्ध कर्म निर्वाण शब्द है यह देह का विशेषण है। तो इसका यह मतलब नहीं है जिस समय भगवान उनको शुद्ध सत्व का शरीर दे रहे हैं उसी समय उनका प्रारब्ध कर्म का नाश हुआ, ऐसा नहीं है। एक नई बात श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं। अभी तक ऐसा लग रहा था कि श्री नारद महर्षि का जो प्रारब्ध कर्म था वह उस समय नष्ट हुआ और उनका पूर्व शरीर का पात हुआ
एवं उनका नया शरीर की प्राप्ति हुई, नए शरीर की प्राप्ति हुई, ऐसा लग रहा था। लेकिन श्री चक्रवर्ती पाल कह रहे हैं ऐसी बात नहीं है। अर्थात जिस समय उनको पार्षद शरीर प्राप्त हो रहा है उसी समय उनका प्रारब्ध कर्म नष्ट हुआ हो, ऐसी बात नहीं है। प्रारब्ध कर्म तो काफी पहले ही नष्ट हो चुका था। अर्थात श्री नारद महर्षि जब दासी पुत्र के रूप में संत जनों की सेवा कर रहे थे उस समय ही उनका प्रारब्ध कर्म नष्ट हो गया था। उसके बाद यह सब काम हुआ। अर्थात उन्होंने संत जनों की विशेष रूप से सेवा की, माता जी का निधन हो गया, उनका संस्कार आपने किया, उसके बाद वो घर से निकले और वहाँ से आकर के तपस्या की, भगवान का दर्शन हुआ। तो ये काफी पहले ही प्रारब्ध कर्म का नाश हो चुका था। कैसे? अत्र आरब्धानां कर्मणां तापकत्वात्, क्योंकि प्रारब्ध कर्म जो होता है, श्री चक्रवर्ती पाल कहते हैं वो प्रारब्ध कर्म क्या है? प्रारब्ध कर्म अग्नि जैसा है। क्यों? जैसे आरब्ध कर्मणां तापकत्वात् अग्नितुल्यानां, श्री चक्रवर्ती पाल कह रहे हैं हम लोगों का जो प्रारब्ध कर्म है वह अग्नितुल्य है। अर्थात जैसे अग्नि हमेशा जलाते रहता है, पीड़ा देते रहता है, उसी तरह से हमारा जो प्रारब्ध कर्म है वो संसार में हमको कष्ट देता ही रहता है। यद्यपि संसार में सुख दुख का मिश्रण है, प्रारब्ध कर्म के द्वारा हम लोग सुख भोग भी करते हैं और प्रारब्ध कर्म के द्वारा दुख भोग भी करते हैं। तो जो लोग नास्तिक लोग हैं या जो लोग इस संसार से काफी मोह करते हैं वो कहते हैं संसार में केवल दुख ही है क्या, इस संसार में तो बहुत आनंद है। तो इसलिए यह संसार त्याज्य नहीं है, ये तो संसार बहुत अच्छी जगह है, ये तो आनंद की जगह है, ऐसा कहते हैं जो लोग अदार्शनिक होते हैं और तत्वज्ञ होते हैं, इस संसार को सुखरूप मानते हैं। लेकिन जो लोग दार्शनिक होते हैं, जो लोग अभिज्ञ होते हैं, विज्ञ होते हैं, वे कहते हैं अथ जगदेव दुख पंग निमग्नम उद्दीर्षु। यद्यपि इस संसार में थोड़ा बहुत सुख भी मिल जाता है, संसार के प्रारब्ध कर्म के अनुरूप हमको दुख भी मिलता है और सुख भी मिलता है। तो फिर ये दार्शनिक लोग, ये अभिज्ञ लोग, ये भक्त लोग क्यों बार बार कहते हैं संसार में दुख है? तो कहने का मतलब है यद्यपि संसार में थोड़ा बहुत दुख मिलता है, सुख मिलता है, लेकिन सांसारिक सुख कैसा सुख होता है? उस सुख की प्राप्ति करने के लिए, उस सुख को प्राप्त करने के लिए हमको कितना परिश्रम करना पड़ता है। संसार का सुख ऐसे मुफ्त में नहीं मिलता है। संसार के सुख को प्राप्त करने के लिए भारी परिश्रम करना पड़ता है, भारी कष्ट सहन करना पड़ता है। इसलिए जो सुख है वह भी दुख है। क्यों? इसको बौद्धों ने कहा सर्वम दुखम, अर्थात जो सुख है वो भी दुखात्मक है, क्योंकि उसको प्राप्त करने के लिए दुख करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, और जब वो नष्ट हो जाता है तो फिर उसको, उसके मोह में व्यक्ति को दुख होता है और उसको प्राप्त करने की इच्छा होती है, अर्थात उसको पश्चाताप होता है। कहने का मतलब है, हाँ, जैसे इसको श्री प्रहलाद जी महाराज ने कहा, कंडूयनेन करयोरिव दुख दुखम तृप्यन्ति नेह कृपणा बहु दुख भाजः कंडूति वन मनसिजं विषहे तधीरः। अर्थात जैसे जब शरीर में कभी खुजली होती है तो खुजलाते खुजलाते थोड़ा बहुत सुख तो होता है, लेकिन खुजलाने के बाद जब उससे खून निकलता है तो बड़ी ज्वाला होती है, बड़ा कष्ट होता है। तो संसार के सुख को संत जनों ने इसी तरह से उसकी तुलना की है। तो आरब्धानाम कर्माणाम तापकत्वात्, अर्थात जितने भी प्रारब्ध कर्म हैं वे सब तापक हैं, अर्थात कष्ट देने वाले हैं। कहने का मतलब है यद्यपि प्रारब्ध कुछ कर्म हमको संसार के सुख भी देते हैं, लेकिन उस कर्म को भी दुखप्रद मानना चाहिए, वो भी तापक ही है। क्योंकि जिस सुख को प्रदान करते हैं वो प्रारब्ध कर्म, वो सुख भी कोई ऐसे नहीं आता है और वो सुख चले जाने के बाद भी बड़ा दुख ही देता है।
तत्र आरब्धानाम कर्मणाम तापकत्वात्, प्रारब्ध कर्म हमेशा तापक होता है, कष्टप्रद होता है। अग्नितुल्यानाम निर्वाण नाशः, यहाँ जो प्रारब्ध कर्म निर्वाण या निर्वाण शब्द का जो प्रयोग किया गया है उसके तात्पर्य को समझाने के लिए श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, निर्वाण शब्द का इसे सामान्यतः अर्थ है निर्वापना, यानी बूझ जाना। जैसे कोई आलोक, कोई प्रदीप जल रहा है, उसका निर्वाण हो गया अर्थात बूझ गया। तो श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं यहाँ जो कहा है प्रारब्ध कर्म का निर्वाण है, तो निर्वाण कर्म समाप्त होगा, बूझ जाने की बात तो नहीं है। कर्म तो बूझता नहीं है, कर्म नष्ट होता है। लेकिन फिर भी यहाँ जो निर्वाण शब्द का, जिस निर्वाण शब्द का प्रयोग किया गया है उस निर्वाण शब्द का तात्पर्य को समझाने के लिए श्री चक्रवर्ती पाठ कर रहे हैं, क्योंकि कर्म जो है वो अग्नि जैसा होता है। अग्नि को जैसे हम लोग कहते हैं अग्नि का निर्वाण हो गया, उसी तरह से कर्म का भी निर्वाण होता है, क्योंकि कर्म अग्नि जैसे होता है। अग्नि के लिए निर्वाण शब्द का प्रयोग जैसे किया जाता है, उसी तरह से प्रारब्ध कर्म निर्वाणो, इस तरह से कर्म के लिए भी निर्वाण शब्द का प्रयोग किया गया है। तत्र आरब्धानाम कर्मणाम तापकत्वात् अग्नितुल्यानाम निर्वाणः, निर्वाण शब्द का अर्थ है नाशः यत्र स, अर्थात प्रारब्ध कर्म निर्वाणः न्यपतत पांचभौतिकः देहः। तो आरब्धानाम कर्मणाम निर्वाणः यत्र, अर्थात जिस शरीर में आरब्ध कर्मों का, प्रारब्ध कर्मों का निर्वाण यानी नाश हो गया हो चुका हो। तो श्री चक्रवर्ती पाद का कहना है, यहाँ कहने का मतलब यह है कि उस प्रारब्ध कर्म का नाश कब हो चुका हो इसका उल्लेख नहीं है। केवल इतना कहा जा रहा है, हे 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 व्यासदेव, मेरा जो पांचभौतिक शरीर है वह तो छूट गया, न्यपतत। और वह पांचभौतिक शरीर मेरा कैसा था, ना आरब्ध कर्म निर्वाण था। कहने का मतलब है प्रारब्ध कर्म का विनाश हो चुका था उस शरीर में। अब कब विनाश हो चुका था इसका यह समझना नहीं चाहिए अर्थ ऐसा कि जिस समय उनको यह शुद्ध शरीर दिया जा रहा था उसी समय उनका प्रारब्ध कर्म का विनाश हो, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। क्योंकि जो शब्द है प्रारब्ध कर्म निर्वाण, यह जो बहुब्री समास है, इस समास के द्वारा इतना ही कहा जा रहा है कि प्रारब्ध कर्म का निर्वाण जिस शरीर में हो चुका हो, लेकिन कब निर्माण हो चुका हो ऐसा नहीं कहा जा रहा है। इसीलिए श्री चक्रवर्ती पाद को यह अवसर है इस तरह की व्याख्या करने का, इस तरह के सिद्धांत को उपस्थापित करने का। इसलिए वो कह रहे हैं प्रारब्ध कर्म का निर्वाण दासी पुत्र के रूप में जो नारद थे उनके शरीर में काफी पहले हो चुका था। इति बहुब्रीहिणा न केवलम तदानीमेव प्रारब्ध नाश इति लभ्यते, अतः उसी समय जब वो पूर्व शरीर को छोड़ करके नया शरीर उनको भगवान दे रहे थे उसी समय प्रारब्ध कर्म का नाश हुआ, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि देहपातात् पूर्व काले भी तन्नाशे, अगर देहपात से पहले प्रारब्ध कर्मों का नाश हो चुका हो तब भी हम लोग कह सकते हैं प्रारब्ध कर्म निर्वाण देह, प्रारब्ध कर्म निर्वाण पांचभौतिक देह, यह प्रयोग तब भी किया जा सकता है अगर प्रारब्ध कर्मों का नाश काफी पहले हो चुका हो। पूर्व काले भी तन्नाशे तत्प्रयोग सिद्ध है। न च जात प्रेमणो भक्तस्यापि प्रारब्धम तिष्ठतीति शुद्ध भक्तानां मतम। क्योंकि अगर ऐसा माना जाए जिस समय श्री नारद महर्षि को यह शुद्ध सत्व का शरीर प्राप्त हो रहा था उसी समय उनका प्रारब्ध कर्मों का विनाश हुआ, तो यह कहना उचित नहीं हुआ। क्योंकि कहते हैं न च जात प्रेमणो भक्तस्यापि, क्योंकि अभी नारद महर्षि जात प्रेम भक्त हैं। नारद महर्षि उस समय दासी पुत्र के रूप में जब उनका शरीर छूट रहा था उस समय वो कोई सामान्य भक्त नहीं थे, अर्थात प्रेम का समस्त लक्षण उनके शरीर में, उनके चित्त में प्रकाशित हो चुका था।
वो जात प्रेमा भक्त हैं, अर्थात उनके हृदय में भगवान के प्रति जो प्रेम है वो उत्पन्न हो चुका है। केवल साधन दशा में अभी नारद महर्षि नहीं है कि हमारे जैसे भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, इतने से ही संतुष्ट हैं या इतना ही उनमें साधन है, ऐसा नहीं है। उनको भगवत प्रीति प्राप्त हो चुकी है, भगवत प्रेम प्राप्त हो चुका है। तो उस दशा में उनका प्रारब्ध कर्म अभी अवशिष्ट है, यह कहना उचित नहीं होगा। ये कोई भक्ति का सिद्धांत ये नहीं है। न च भक्तस्या प्रेमणो न च जात प्रेमणो भक्तस्यापि प्रारब्धम तिष्ठति। जिस भक्त के हृदय में भगवत प्रेम उत्पन्न हो गया, उसके चित्त में, उसके शरीर में या उसके आत्मा में प्रारब्ध कर्म कभी नहीं रह सकता है। तिष्ठति शुद्ध भक्तानां मतम। क्यों? साधना दशायामेव तन्नासा। देखिए, श्री भक्ति महारानी का जो महात्म्य है, इसीलिए भक्ति मार्ग अत्यंत विलक्षण है। इसकी गोपनीयता, इसकी गूढ़ता, इसके रहस्य को सभी लोग नहीं समझ पाते हैं। क्योंकि श्री चक्रवर्ती पाद का कहना है कि जिस प्रारब्ध कर्म को विनष्ट करने के लिए ज्ञानी लोग या योगी लोग प्रचंड चेष्टा करते हैं, अद्भुतपूर्व चेष्टा करते हैं, लेकिन प्रारब्ध कर्म नष्ट नहीं होता है। हाँ, प्रारब्ध कर्म के लिए कहा जाता है भोग के बिना प्रारब्ध कर्म नष्ट नहीं होता है। अर्थात प्रारब्ध कर्म का विनाश का एकमात्र मार्ग है भोग। लेकिन श्री चक्रवर्ती पाद का कहना है भक्ति मार्ग का यह सिद्धांत है कि भक्तानां साधन दशायामेव तन्नासा। जब भक्ति साधन दशा में रहती है, अर्थात आरंभिक दशा की जो भक्ति होती है, जब श्रवण कीर्तन व्यक्ति करता है, भगवान का नाम कीर्तन करता है, भगवान की कथाओं का श्रवण करता है, भगवान का श्री विग्रह का दर्शन करता है, तो इतना आरंभ दशा में ही उसके प्रारब्ध कर्म नष्ट हो जाते हैं। अर्थात वह जीवन मुक्त अवस्था में रहता है। इसीलिए हमने एक बार शायद कह दिया था कि जो निरंतर कथा सुनते हैं, जो निष्ठापूर्वक भगवान की कथा सुनते हैं, वे मुक्त अवस्था में ही रहते हैं। अर्थात वे जीवन मुक्त होते हैं, तभी भगवान की कथा को निरंतर श्रवण करने की कामना होती है। तो श्री चक्रवर्ती पाद उसी तरह की बात कर रहे हैं कि साधन दशायामेव तन्नासा। साधन दशा में ही प्रारब्ध कर्म का विनाश हो जाता है। यद वक्ष्यते प्रियव्रत कथायाम, अर्थात इसका प्रमाण देते हुए श्री चक्रवर्ती पाद यह कहेंगे कि कैसे साधन दशा में, भक्ति के प्रारंभिक दशा में कैसे प्रारब्ध कर्म नष्ट हो जाता है। ऐसा तो कहा गया है नाभुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि सतैरपि। अर्थात प्रारब्ध कर्म भोग के बिना नष्ट नहीं होता है। प्रारब्ध कर्म को नष्ट करने के लिए आपको भोग करना ही पड़ेगा। सुख दुख का भोग के द्वारा ही प्रारब्ध कर्म नष्ट होता है। तो श्री चक्रवर्ती पाद इतनी बड़ी बात कहते हैं, या भक्ति सिद्धांत में इतनी बड़ी बात कही जाती है कि भक्ति के आरंभिक दशा में ही प्रारब्ध कर्म का विनाश हो जाता है। तो उसके लिए श्री चक्रवर्ती पाद उदाहरण के रूप में या प्रमाण के रूप में पंचम स्कंध में जो प्रियव्रत चरित्र है वहाँ की बातों का उल्लेख करते हैं। यद वक्ष्यते प्रियव्रत कथायाम नैवं विधः पुरुषकारक्रमस्य पुंसां तदङ्घ्रिरजसादितसद्गुणानां चित्रं विदूर विगतः सकृदाददीत यन्नामधेयमधुना सजहाति बन्धम्। नैवं विधः पुरुषकारक्रमस्य पुंसां तदङ्घ्रिरजसादितसद्गुणानां चित्रं विदूर विगतः सकृदाददीत यन्नामधेयमधुना सजहाति बंधम। अर्थात जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उनके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वे लोग षड गुणों को अतिक्रमण करते हैं। अर्थात जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वे लोग
काम क्रोधादि दोषों को अनायास अतिक्रमण कर जाते हैं, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य की बात तो यह है भगवान का नाम एक बार स्मरण करने से भी समस्त कर्म नष्ट हो जाते हैं, यह आश्चर्य की बात है। अर्थात भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वे काम क्रोधादि को जय कर लेते हैं, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो यह है कि भगवान के नाम का एक बार उच्चारण करने से जीव समस्त प्रारब्ध कर्मों से छुटकारा प्राप्त होता है, यह आश्चर्य की बात है। नैवं विध पुरुषकार उरुक्रमस्य पुंसां तदंघ्रि रजसा जित षड्गुणानां चित्रं विदूर विगतः सकृदादीता यन्नामधेयमधुना सजहाति तन्नं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे